श्री राम रसायन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 2 स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर वाले पार्क में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 24 फरवरी से किया जा रहा है। कथा के दूसरे दिन शनिवार को भगवताचार्य नवीन भारद्वाज ने ध्रुव जी के चरित्र की कथा का भक्तों को रसपान कराया। इस दौरान उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार सभी को अपना जीवन जीने की सलाह भी दी। दूसरे दिन कथा में भक्तों ने भजनों पर झूमते हुए अपनी हाजिरी लगाई। कथा का आयोजन 2 मार्च तक चलेगा। जाग सके तो अब जाग रही तेरी अच्छी बनेगी। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजनकर्ता एडवोकेट अजीत सिंह ने सभी भक्तों से दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कथा का रसपान करने की अपील की। अग्र भारत न्यूज से बात करते हुए भगवताचार्य नवीन भारद्वाज ने कथा की जानकारी देते हुए सभी माता पिता से युवाओं को श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र यहाँ पर हम लोग श्रवण कर रहे हैं और ध्रुव जी महाराज एक ऐसे बहुत कम समय की आयु में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया है और इससे हमें यही सीख मिलती है। जो लोग ये कहते हैं कि भजन करने का समय बुढ़ापे में है, तो इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ध्रुव जैसे बालक ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमें भी भगवान की प्राप्ति 5 वर्ष की अवस्था में हो सकती है। और दूसरा, संतों का सानिध्य हमारे जीवन को अच्छा बना देता है। संतों की सानिध्यता हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त तो किया, अपितु संतों का सानिध्य उन्हें कम मिल पाया। तो इसी की वजह से उन्होंने जो युद्ध किया दैत्यों के साथ में, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि संतों की सानिध्यता हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और जब तक हमारे जीवन में संत का पदार्पण नहीं होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। युवा पीढ़ी आज जो है अलग हो रही है इस रास्ते से, भागवत नहीं सुनती है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि जो सबसे पहले जो ये बयार है ये घर से चलती है। जब तक उनके माता पिता भाई बंधु घर के जो परिवारजन हैं उनको इस कार्य के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो बाल इस कार्य के लिए नहीं निखर पाएगा। तो हमें सबसे पहले यही करना चाहिए कि जो जिनके माता पिता हैं वो अपने बच्चे को ये बताएं कि ये शिक्षा, ये धर्म के मार्ग को प्रेरित करें, जिससे ये जो संसार है, संसार में आने वाला जो समय है, ये इसमें ना कि चोर डकैती वाला बच्चा बने, ये ऐसा बालक बने जैसे ध्रुव जी थे, ऐसी कन्या बने, ऐसी कन्या बने जो मीराबाई की तरह, जिन्होंने कभी अपने जीवन में स्कूल की शकल नहीं देखी, लेकिन आज एक एक पदों पे लोग पीएचडी करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बयार घर से चलती है, सबसे पहले अपने घर वालों को बताना चाहिए। यदि इसी तरह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता रहे तो निश्चित ही युवा पीढ़ी को श्रीमद् भागवत कथा के चरित्र को अपने जीवन में साकार करने का मौका मिलेगा। अग्र भारत न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।